नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 10 साल पहले आशुतोष महाराज ने जीते जी समाधि ले ली थी। तब से वो एक डीप फ्रीजर के अंदर उसी तरह लेटे हुए हैं। 10 साल बाद ठीक 1 महीने पहले आशुतोष महाराज की एक शिष्या ने भी समाधि ले ली, इस दावे के साथ कि वो महीने भर के अंदर अपने महाराज को समाधि से वापस लेकर ही लौटेगी। 1 महीना अब बीत चुका है, लेकिन न आशुतोष महाराज समाधि से वापस लौटे और न ही उनकी शिष्या, बल्कि अब कहानी कुछ और ही हो गई। माँ के आने के हमने खुद देखा है कि माँ आ रही हैं। कि सीधी स्ट्रेट लाइन था, बीपी और पल्स जो है बायलैटरल सब 0 था। हमें पूरा विश्वास है मैं बहुत जल्द ही लौटूंगी। श्रद्धा अलग है और विज्ञान कुछ अलग कहता है। समाधि का सस्पेंस अब और गहरा गया है। साध्वी आशुतोषांबरी ने आज से ठीक महीने भर पहले ये कहते हुए लखनऊ के इसी आनंद आश्रम में समाधि ले ली थी कि वो महीने भर के अंदर अपने गुरु यानी आशुतोष महाराज को भी समाधि से वापस बुला लेंगी और खुद भी समाधि से लौट आएंगी। लेकिन उनके कहे मुताबिक 1 महीने का वक्त गुजरने के बावजूद न तो लखनऊ से 922 किलोमीटर दूर जालंधर में डीप फ्रीजर में लेटे बाबा आशुतोष महाराज समाधि से वापस लौटे हैं और न ही उन्हें बुलाने के लिए समाधि में गई उनकी शिष्या आशुतोषांबरी के शरीर में कोई हलचल है। यानी हालात अब भी जस के तस हैं। समाधि से वापस आने का आशुतोषांबरी की महीने भर की डेडलाइन अब पूरी हो चुकी है और इसी के साथ समाधि का सस्पेंस डबल हो चुका है। तो क्या समाधि में जाकर किसी को समाधि से वापस लाने की ये कोशिश फेल हो गई है या फिर इस कहानी का सच कुछ और है? वैसे समाधि की इस रहस्यमयी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा बैकड्रॉप में झांकना जरूरी है। यही वो तारीख थी जब जालंधर के नूर महल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मुखिया आशुतोष महाराज ने जीते जी समाधि ले ली। समाधि में जाते हुए वो ऐसे लेटे कि फिर कभी उठे ही नहीं। एक वो दिन था और एक आज का दिन। महाराज के शिष्य आज भी उनके अपने शरीर में वापस लौटने की उम्मीद लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। और तो और आशुतोष महाराज के शिष्यों ने उनके शरीर को पिछले 10 सालों से उनके दोबारा उठ खड़े होने की उम्मीद में एक डीप फ्रीजर में रख दिया है। कहते हैं इतिहास कभी न कभी अपने आप को दोहराता जरूर है। महाराज की समाधि वाली कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि अब ठीक आशुतोष महाराज की तर्ज पर उनकी एक खास शिष्या साध्वी आशुतोषांबरी ने भी समाधि ले ली है। बाबा के समाधि में जाने के ठीक 10 साल बाद 24 जनवरी 2024 को साध्वी आशुतोषांबरी ने अपने बिस्तर पर समाधि ले ली। फिलहाल उनके पूरे शरीर में कई तरह के लेप लगे हैं और उनके शिष्य उनका दिन रात ख्याल रख रहे हैं। बल्कि अब तो आनंद आश्रम में साध्वी आशुतोषांबरी के इर्द गिर्द उनके शिष्यों ने उन्हें समाधि से वापस लाने के लिए हवन पूजन की शुरुआत कर दी है। लेकिन यह हवन पूजन कब तक चमत्कार दिखाएगा भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। आशुतोषांबरी की समाधि का सच जानने के लिए आज तक की टीम ने आनंद आश्रम का दौरा किया और अंदर समाधि स्थल तक जाने की गुजारिश की, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। आश्रम में उनके शिष्यों ने कहा कि चूंकि अंदर हवन चल रहा है इसलिए अंदर जाना मुमकिन नहीं। इधर आश्रम के बाहर आशुतोषांबरी के चाहने वालों की सांसें हलक में अटकी हैं कि अब आगे क्या होगा। उत्सुकता बनी हुई, जानने की इच्छा भी है कि क्या होगा,
बस जो हो अच्छा हो, बस यही हमारी इच्छा है। हमने तो पहली बार ही देखा है और आश्रम में लोगों ने बताया कि यहाँ माने समाधि ली हुई है और लोग आते जाते हैं, देखते हैं और हमें भी उत्सुकता है कि क्या होगा। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भाई, किसी के धर्म के बारे में सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। इस बारे में थोड़ी ना हम किसी के बारे में कुछ बोल सकते। सबकी धर्म अलग अलग है, सबका आस्था अलग अलग है, तो ये चीज है। किसी के धर्म के बारे में थोड़ी ना मैं कुछ बोल सकता हूँ भाई। आपकी धर्म में अपनी आस्था है, हमारी अपनी आस्था है, ये चीज है। हालांकि पब्लिक चाहे जो कुछ भी कहे, खुद साध्वी के आश्रम से जुड़ी दूसरी साध्वियों का कहना है कि उनकी गुरु मां आज नहीं तो कल जरूर समाधि से वापस आएंगी। बल्कि आश्रम में कुछ साध्वियों का तो यहां तक कहना था कि वो समाधि में लेटी लेटी अपनी गुरु मां से आज भी आध्यात्मिक तौर पर जुड़ी हुई हैं, बातें कर रही हैं और समाधि में लेटी लेटी आशुतोषाम्बरी ये कह रही हैं कि वो जल्द लौट कर आएंगी। पूरा विश्वास है मैं बहुत जल्द ही लौटेंगी। बहुत दिनों से लगातार अनुभव हो रहे हैं और साधना के दौरान अनुभूतियां हो रही है। माँ के दिव्य दर्शन हो रहे हैं, जिसमें स्पष्ट माँ समाधि से जागृत होके पुनः अपने जागृत स्वरूप में माँ का दर्शन हो रहा है। माँ बहुत प्रसन्न है, बहुत दिव्य स्वरूप है माँ का समाधि के उठने के बाद। लगातार ऐसे निरंतर अनुभव हो रहे हैं हमको। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो नहीं आए, क्योंकि उनके वचन है वो अति शीघ्र आएंगी और वो आएंगी, क्योंकि अध्यात्म में श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। गुरु वचनों पे विश्वास, श्रद्धा और उनकी आज्ञाओं का पालन एक शिष्य का सर्वस्व होता है। तो हमें 100% श्योरिटी है माँ आएंगी ही आएंगी और इसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। माँ के शब्द थे अति शीघ्र लौटूंगी, तो उसमें हम अपने साइड से कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये स्वयं माँ आदिशक्ति के द्वारा ली गई समाधि ही, कोई साधारण समाधि नहीं है। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु वचनों पे विश्वास है और वो जल्द ही लौटेंगी। कि जो आम इंसान है उसने सिर्फ मृत्यु देखी है, तो वो जो उसके लायक उसको चीज दिखती है उसको वैसे ही कह रहा है। पर समाधि हमारे सामने जो है, दिस पीपल इन द हिमालयस दैट गो इनटू समाधि ऑल द टाइम, दे कम इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। द वेस्ट, पूरी दुनिया मानती है कि ये लोग करते हैं, जाते हैं। हाइबरनेशन लाइक स्टेट है जो ऋग्वेद में स्पष्ट किया जाता है। हमारे साथ कई ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आस्था हमारे विज्ञान पर भारी पड़ जाती है। अखंड साधना इज हैपनिंग 24/7, तो अखंड साधना 24 घंटे हो रही है। तो कोई ना कोई साधना में बैठे रहता है और कई लोग 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जो भी उनकी आस्था है बैठे रहते हैं। अखंड साधनाएं चल रही हैं और यज्ञ भी लगातार चल रहा है। सो यज्ञ हो रहा है। द होल डे इज spent in prayer, in meditation and in calling माँ back। और उनकी आवाज आती आती सबको दिव्य दिव्य अनुभव हो रहे हैं माँ के आने के। हमने खुद देखा है कि माँ आ रही हैं। लेकिन इन सब से अलग साध्वी आशुतोषाम्बरी की मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टरों ने जो कुछ पाया है वो आनंद आश्रम के लोगों को परेशानी में डाल सकता है। आश्रम में बिस्तर पर लेटी साध्वी की जांच करने वाले डॉक्टर का कहना है कि वो न तो सांस ले रही हैं और न ही उनका पल्स चल रहा है, और तो और उनके शरीर का कोई भी ऑर्गन फिलहाल काम नहीं कर रहा। खुद डॉक्टर उन्हें क्लिनिकली डेड तो मानते हैं, लेकिन उन्हें डेड डिक्लेयर करने के सवाल पर कहते हैं कि किसी और डॉक्टर से उनकी मेडिकल जांच करवाई जा सकती है। समाधि में गई साध्वी की जांच करने वाले डॉक्टर जेपी सिंह ने उनकी सेहत को लेकर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कि ईसीजी स्ट्रेट लाइन था, बीपी और पल्स जो है बायलेटरल सब 0 था। हमने पीपल देखा, आँख की पीपल एकदम थी, डायलेटेड थी दोनों तरफ की। और उसके बाद हम हार्ट देखते हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें पल्स बीपी देखते हैं, जिसमें उनके द्वारा कोई ऐसे साइन नहीं मिले जहाँ पे मैं ये कहने की स्थिति में था। देखिए, उनके कथन ये होते हैं कि जैसे जब कोई समाधि में जाता है तो प्राण जो होते हैं वो हृदय से सीधे मस्तिष्क में जाता है। और चूंकि जब हमने हृदय की जो भी हमने ईसीजी कराई थी उसमें स्ट्रेट लाइन था। अब चूंकि हम लोग के पास ईईजी की कोई सुविधा होती नहीं है और उनके अनुसार ये था कि सर हम क्या अब इसको मान के चलें, तो हमने कहा चूंकि ये समाधि का मैटर है और ईईजी कराएंगे तो कोई अगर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होगी, इम्पल्सेस होंगे, मतलब कुछ हरकतें होंगी, तो वो उसको कैचअप कर लेगा, पकड़ लेगा और आपकी जो शंका है उससे आप अपने आप को निजात पा सकते। हालांकि साध्वी आशुतोषाम्बरी की समाधि के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सोम ने इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है।
अभिषेक का कहना है कि समाधि के नाम पर आनंद आश्रम में जो कुछ चल रहा है वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने के सिवाय कुछ और नहीं है, क्योंकि उनकी देखा देखी बाकी लोग भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। अगर तो साध्वी जीवित हैं तो उन्हें मेडिकल एड दी जानी चाहिए, और अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके शव का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। फिलहाल आश्रम में साध्वी आशुतोषाम्बरी अपने बिस्तर पर पिछले 32 दिनों से लगातार लेटी हैं। उनका उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ बंद है। बल्कि डॉक्टरों की माने तो अब तो वो न सांस ले रही हैं और न ही उनकी धड़कन चल रही है। सारे ऑर्गन ठप पड़ गए हैं और इस हाल में उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए पूरे शरीर पर तरह तरह की जड़ी बूटियों के लेप लगा दिए गए हैं। उनका एक खास शिष्य लगातार 32 दिनों से उनके सिर को अपनी गोद में लेकर बैठा है। हालांकि वो बीच बीच में वहां से उठता है और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर फिर से उनका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। मगर सवाल यह है कि क्या यूं लेटे लेटे किसी का समाधि में चला जाना मुमकिन है, वो भी ऐसी समाधि जिसमें इंसान के लिए सांस लेना भी जरूरी न रह जाए, उसे सर्दी गर्मी का भी असर न हो, न भूख प्यास का एहसास हो, और तो और उसके शरीर को डीप फ्रीजर में रख दिया जाए और फिर भी उसे कोई फर्क न पड़े। क्या ऐसी समाधि भी मुमकिन है? मेडिकल साइंस और तर्क के पैमाने पर इन सारे सवालों के जवाब ना में हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा किसी की मौत की हालत में ही हो सकता है, और एक बार मरने के बाद इंसान दोबारा कभी जिंदा नहीं होता। लेकिन दुनिया भर में मौजूद आशुतोष महाराज के लाखों शिष्यों की तरह अब साध्वी आशुतोषाम्बरी के चाहने वालों का भी मानना है कि उन्होंने जीते जी अपनी मर्जी से समाधि ली है और अपनी मर्जी से एक रोज वापस भी लौट आएंगी। करीब महीने भर पहले अपने इस आश्रम में जब आशुतोषाम्बरी समाधि ले रही थी, तब सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम उनके शरीर की जांच करने पहुंची थी। लेकिन तब वहां जो कुछ हुआ था उसने इस मामले को और उलझा दिया था। समाधि में लेटी साध्वी आशुतोषाम्बरी की न तो सांसें चल रही थी, न पल्स रेट एक्टिव था और न ही हार्ट बीट चल रही थी। मगर हैरानी भरे तरीके से उनके शरीर में लगी ईसीजी मशीन हरकत कर रही थी, जबकि आमतौर पर किसी इंसान की मौत हो जाने पर ईसीजी मशीन में लकीर सीधी नजर आती है। साध्वी ने 28 जनवरी को समाधि ली और लखनऊ के बीकेटी अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 फरवरी को उनकी जांच की। तब भी इस ईसीजी मशीन की हरकत जारी थी, जिसे देखकर खुद उनकी जांच करने पहुंची टीम के पास भी कोई जवाब नहीं था। फिलहाल उनके शिष्यों का मानना है कि साध्वी बिस्तर पर समाधि की हालत में ही अपनी आत्मा को जागृत कर अपना काम पूरा कर लेंगी और समाधि से वापस लौट आएंगी। उनके शिष्य बाबा महादेव का कहना है कि आशुतोष महाराज ने अपनी शिष्या आशुतोषाम्बरी को आंतरिक संदेश भेजा था और कहा था कि वो उन्हें समाधि से वापस ले आए, क्योंकि जालंधर के आश्रम में उनके शिष्यों ने उन्हें डीप फ्रीजर में कैद करके रखा हुआ है, इसलिए वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में अब आशुतोष महाराज की शिष्या ने उन्हें वापस लाने का बीड़ा उठाया है और इसीलिए वो समाधि में गई हैं। पिछले 10 वर्षों से 28 जनवरी 2014 को सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी समाधि में गए थे। आज 10 वर्ष पूरे हो गए, 11वां वर्ष लग गया और उनको समाधि से उठाने हेतु, उनको समाधि से वापस लाने हेतु माँ ने समाधि ली है और उनका एक ही लक्ष्य है, माँ जाके दिव्य लोकों में जहाँ पे सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी गए हैं वहां से उनको प्रेरित करके वापस उनके शरीर में पुनः आने के लिए प्रेरणा देकर और फिर वो अपने शरीर में आ जाएंगी और पुनः जाकर वो स्थितियां उपलब्ध करानी पड़ेंगी कि वो शरीर में आ सके। यहाँ डॉक्टरों की टीम ने अपने पूरे इक्विपमेंट से जांच किया तो पाया कि माँ का हाथ पल्स बंद है, हार्ट बीट बंद है, ब्रीदिंग बंद है, लेकिन ईसीजी में हल्की सी हलचल है। तो उन्होंने कहा कि हम ये जीवन के कुछ अंश पा रहे हैं और ये कौन सी स्थिति है, हम इतना ही कह सकते हैं कि इस इज इन डीप कोमा। दिल्ली में प्रिवेश पांडे के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। 2014 से ही समाधि में, वो भी तब जबकि डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकली मुर्दा करार दिया। लेकिन आशुतोष महाराज के भक्तों का कहना है कि चूंकि उन्होंने अपनी मर्जी से ही समाधि ली थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर आशुतोष महाराज की शिष्या की समाधि को लेकर महाराज के भक्तों का कहना है कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है।
अब आइए जरा आशुतोष महाराज और उनकी समाधि के बारे में बात कर लेते हैं। जालंधर के अपने आश्रम में आशुतोष महाराज पिछले 10 सालों से डीप फ्रीजर में लेटे हैं। उनके अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने समाधि ले रखी है। हालांकि डॉक्टर तो उन्हें पिछले 29 जनवरी 2014 को ही मुर्दा करार दे चुके हैं, लेकिन महाराज के भक्त हैं कि ये मानने को तैयार ही नहीं। बल्कि उनका तो कहना है कि महाराज खुद अपनी मर्जी से गहरी समाधि में लीन है और ऐसे में उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। हालांकि यह भी सच है कि खुद आशुतोष महाराज के बेटे ने कभी अपने पिता को मृत मानते हुए उनकी लाश अपने हवाले करने की मांग की थी ताकि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। आशुतोष महाराज के शरीर को डीप फ्रीजर में रखने वाले उनके अनुयायियों का तर्क है कि चूंकि भारत में संत अक्सर हिमालय के आसपास समाधि लेते रहे हैं, इसलिए आशुतोष महाराज के शरीर को भी 0 से नीचे 15 डिग्री के तापमान पर रखा गया है ताकि उन्हें भी अपने आसपास हिमालय जैसा वातावरण मिल सके। इधर आशुतोषांबरी की समाधि को महीने भर का वक्त पूरा हो जाने के बाद यानी डेडलाइन खत्म होने पर इसे लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से एक पोस्ट वायरल है जिसमें उनकी समाधि से संस्थान का और खुद आशुतोष महाराज के आश्रम का कोई भी लेना देना न होने की बात कही गई है। आधिकारिक बयान के नाम से जारी एक पोस्ट में कहा गया है कि साध्वी आशुतोषांबरी की समाधि असल में स्वार्थ सिद्धि के लिए है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका है। हालांकि आज तक इस वायरल चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता। जाहिर है, एक तरफ तो समाधि पूरी होने की तारीख निकल चुकी है, दूसरी तरफ इस समाधि के खिलाफ लोग अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं और तीसरी तरफ खुद आश्रम में आशुतोषांबरी को समाधि की हालत में लंबे वक्त तक रखने की इजाजत उनके शिष्यों ने मांगी है। ऐसे में कोर्ट भी अब शायद डॉक्टरों की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है जो ये बता सके कि आशुतोषांबरी जिंदा हैं भी या नहीं। लेकिन फिलहाल उनकी वो बात तो गलत साबित हो चुकी है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो महीने भर के अंदर अपने गुरु आशुतोष महाराज को भी समाधि से वापस ले आएंगी और खुद भी समाधि से लौट आएंगी। ऐसे में इस मामले का ऊंट आगे किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में प्रिवेश पांडे के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अब हर संडे रात 11 बजे आप आज तक पर देख और सुन सकते हैं क्राइम कहानियां विद शम्स। क्राइम की कहानियां तो टीवी पर आपने बहुत देखी होंगी, अब टीवी पर क्राइम की कहानियां देखने के साथ साथ सुनिए भी। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।